हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। मुझे लगता है बिलावल भुट्टो की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। आगे कमेंट से ये समझ में आया कि उसने कोई अपने ही पाकिस्तान के कोई मीडिया के साथ और कोई ऐसे लोग बुलाए हुए थे जो प्रो पाकिस्तान हो, बस उन्हीं के साथ बैठ के कर लिए। उसके जो बंदे थे उसने बुला हाँ, दिया अपने उसे। बंदों के साथ। और उसने शायद किसी एक चैनल, एक और कोई चैनल है, वहां जाके इंटरव्यू दे के आ गया। और वो चैनल का भी क्वेश्चनेबल वो चैनल है कि वो अच्छा भी है। मतलब उस टाइप से होगा उनका बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्टर। तो दुख की बात है, देख लो। खाली जो इंडियन पब्लिक में से लोग ही नहीं है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अगर समझ नहीं आई तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, इंडियंस की, जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। पर अंदर यहाँ पे ऐसे मीडिया में भी लोग हैं इंडिया के अंदर ही जो प्रो पाकिस्तान जो है पता आउटलुक नहीं कौन रखते है, हैं। अगर हैं तो कितना दुख की पकड़ना चाहिए, बात है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना क्योंकि चाहिए। अगर वो गया था और तुम्हारे चैनल पे उसने इंटरव्यू दी है तो तुमको तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने बिल्कुल। चाहिए थे कि उसके पसीने छूट जाए, रोना या शुरू हो जाए उसका। अगर नहीं पूछे हाँ, तो पता चल गया एक और क्या कि हो तुम। ये प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ चैनल्स कौन से हैं। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पाक पत्रकार ने पूछा सवाल, जयशंकर ने दिया गजब जवाब। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। से सर सामने प्रणय उपाध्याय एबीपी न्यूज से। सर मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आए थे। भारत में बहुत लंबे समय बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ये यात्रा हुई थी, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने सीपैक का जिक्र किया। आज उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को लेकर कि भारत G20 में अड़ियल रवैया दिखा रहा है वहां पर ओह, आयोजन को करके यहाँ की सॉइल पे। तो आपने इस यात्रा को कैसे लिया और क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया एससीओ को लेकर, बायलैटरल टॉक्स को लेकर भी कोई संभावना बन सकती है? क्योंकि ये बातें ऐसे समय में हो रही जब भारत में आज फर्स्ट टेरर ऑर्डर अटैक चला भी रहे हुआ हैं। है। We'll take a few questions together. Yeah, go ahead. सर हाय, दिस इज शिवांगी ठाकुर फ्रॉम जी न्यूज। आज हमने देखा किस तरह से एससीओ समिट हुआ, लेकिन इसके बाद सर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान को साथ मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहिए, और क्योंकि हम भी इससे पीड़ित हैं। ओह। ऐसे में जब वो यहाँ पर आए हैं, द्विपक्षीय वार्ता नहीं क्या हुई है, गेम। राजौरी में आज भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो कैसे May I देखते हैं? request the क्योंकि वो question कह रहे हैं to be कि short. Keep it tight. We are really against the सिंपल सी time. चीज है, वो कह रहे हैं आतंकवाद पे हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, He's लेकिन कैसे confident. करेंगे He's जब आप saying समिट पूछने में दो। आकर बातचीत नहीं करते? Siddhant. कितने सारे क्वेश्चन हैं Hi, इनके sir. बाद। Siddhant from Beyond. When it comes to bilateral, Beyond. the Chinese foreign minister, the Chinese readout says that situation at the border is stable. How do you see this divergence चाइनीज in the बोलता है position? सिचुएशन टेबल। between The Chinese side claiming that everything is normal at the border, everything is stable at the border. Yeah, ma'am there. Yeah. कितने नहीं क्वेश्चन, अभी नोट करें, बाद में बताएंगे इतने सब। सारे। Hello, my name is Munize Jahangir. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here, and it is being seen as a breakthrough. He is also being criticized, but how do you, India, see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap Breakthrough in of- the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? इट इज ब्रेक थ्रू ऑफ पाकिस्तान, ब्रेकिंग पावर। देखिए, तीन सवाल जो हैं वो पाकिस्तान पर थे, एक सवाल जो है वो चाइना पर था। तो ये तीन सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो हैं मैं एक साथ लेना चाहूँगा, ताकि बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दिस, कड़कड़ बड़ी हो रही है। as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear
not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. बिल्कुल. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, क्या? you know, मैं तो I question don't ही think भूल there गए. is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो पाकिस्तानी था वाले कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. टेररिज्म को खत्म करने के You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. I mean, they are committing acts of terrorism. And you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. क्या बोला? On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is Like part everyone. of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that Has from changed. what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. The China question. दिल खुश कर दिया. Look, my understanding of what the Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. Oh. I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. We have to take the disengagement process forward. And I have made it very clear, frankly, publicly as well, and you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. बिल्कुल. You know, I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it. And I have not changed my position at this meeting either. Thank you. So, listen, before, in the interest of efficiency, please do not repeat similar questions or try to come back to it. I think. Oh my God. What fantastic answer. स्पेशली वो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट बड़ी स्मार्ट बन के पूछने की हिम्मत कर रही थी, बोलना चाहिए इनके हिसाब से हिमाकत कर रही थी, उसको जो जवाब दिया कि तुम वो जो आया है बिलावल, वो सिर्फ G20 अटेंड करने के आया है, उसके काम उसको आकर के वो चला गया है, इसको उससे ज़्यादा मत देखो. और ये जो, और सबसे बढ़िया ये बोला था कि जो टेररिज्म कर रहा है वो हमें बोल रहा है, हमें प्रीच कर रहा है, और वो ये बेकार की मतलब वो यही बोलने की कोशिश करे की बात कर रहा है कि हमको दोनों को बैठ के टेररिज्म से फाइट करना है, क्योंकि हम भी टेररिज्म से लड़ रहे हैं. उस टाइप सा जो प्रीच कर रहा है ना,
वो बात वो कहते हैं वो बेकार की बातें जो हैं हमने राइट, वो कह रहे हैं कि एक तो परपेट्रेटर है जिसने ये हाँ, सब किया है और एक विक्टिम है हाँ, जिसके ऊपर हो रहा है। इंडिया। तो विक्टिम और जो कर रहा है वो दोनों आपस में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। पहले विक्टिम अपने आप को बचाएगा, उसको पुश Action बैक करेगा, करेगा। खत्म करेगा। नहीं, और उनको गुस्सा इस तो बात ये का था। clear आज किया- का भी उन्होंने बोला था हाँ, कि जो आज ये- आज हुआ है, जो right। सोल्जर्स का न्यूज आई थी, उनके पास soldiers वो शहीद हुए इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने बोला कि आज की बात जो है ना वो अब हमें भी राइट, देखिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो, और वो बोलने आए थे कि बिलावल जो है वो सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म है, मतलब बेसिकली टेररिज्म करवा रहे हैं। हाँ, क्लियर कर दिया कि बिलावल जो है टेररिज्म का स्पोक्समैन है, करा रहा है, वो सारा परपेट्रेटर वही है और वो जो बंदा है उससे तुम कोई बात नहीं कर सकते। एससीओ के लिए एक बंदा आया था, एससीओ में अटेंड करके वापस जा रहा है, जो उसने बोला था वो भी कोई मैच नहीं कर रहा जो हमारे थॉट्स हैं, और ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कुछ नहीं है। बंदा आया, मीटिंग अटेंड की, चला गया। और जो इस तरीके से अटैक कर रहे हैं इंडिया पे, उससे कभी बात नहीं हो सकती। और ये क्लियर कर दिया है चाइना को भी कि जब तक अगर तुम बॉर्डर में इतनी फोर्सेस रखोगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते। और जो सीपैक की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा है उसके ऊपर से तुम लेके जा रहे हो, तो वो भी गड़बड़ है। तो सारी पोजीशंस जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी, विच इज वेरी नाइस। बड़ा अच्छा, बहुत बोल्डली और साफली क्लियर करके बता दिए सारी बातें। और सबसे मजेदार मुझे आई होप कि इनका जितना ये था ये हर जगह ब्रॉडकास्ट हो, हर जगह जगह होना चाहिए। और सबसे मजेदार इसमें बात ये थी, वो कह रहे हैं कि ये जो है इनकी जो क्या बोला था, वो जो पैसे क्या फॉरेस्ट रिजर्व जो डूब रहा है, हाँ, वो उससे ज्यादा, तो जितनी जल्दी वो डूब रहा है उससे ज्यादा जल्दी तो इनकी क्रेडिबिलिटी डूब रही है कि जैसे ये टेररिज्म कर रहे हैं, इनका टेररिज्म का करने का जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी और नीचे जा रही है। अब देखो, अब ये थोड़ा और वेट कर लो जरा, ये G20 खत्म हो जाए, अंदर हर के आग लगी हुई है, आग लगी हुई है इनकी बातों से, लग रहा है अंदर आग लगी पड़ी, बड़ी मुश्किल से रोक के बैठे हैं सब। मोदी जी रोक के बैठे हुए हैं, ये रोक के बैठे हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बस वेट कर रहे हैं कि उसके बाद हम कुछ धमाका होने वाला, बहुत छोड़ेंगे नहीं इनको। अरे आप भी जो देखते हो ना पाकिस्तानियों को, कुछ तो देख लो, हमारे जो मिनिस्टर्स और सोल्जर्स काम कर रहे हैं, कुछ तो उनका साथ दे दो यार। हम यहाँ बैठे हुए वो कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तानी चैनल देख रहे हैं वो अपना पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं और उसी पैसे से ये सब टेररिज्म हो रहा है। करेक्टली स्पीकिंग, उन सबको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और अगर नहीं समझ आता, आई एम वेरी सॉरी, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग हो रही है उनकी, धीरे धीरे उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। वो उनको बहुत प्यार दे रहे हैं, उनको भाई बनाया हुआ है, उनको पता नहीं अपने रिश्तेदार बना लिया है, उनको कहते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करोगे उन लोगों की जहाँ से यहाँ टेररिज्म भेजा जा रहा है? हम लोग बोल रहे हैं कि तुमसे हमने बात ही नहीं करनी। वो मीटिंग में आए हैं, उनकी बोला कि तुम यहाँ से जाओ, हमने बात ही नहीं करनी। कंट्री इतना अच्छा स्टैंड ले रही है, ये लोग उनको कहते हैं आपको कोई मदद चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, हम इंडियंस हैं यहाँ पे, आपको पाकिस्तान की हेल्प करने हैं। पर दिस वाज जस्ट फैंटास्टिक यार, क्या जवाब दिया है, मज़ा ही आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।